पर मेरी बात नहीं मानी। उन्हें तो वही करना है जो नहीं करना है। कल अगर उन्होंने कुछ गलत बोल दिया तो राहुल के लिए खतरा और बढ़ सकता है। वाणी सबसे बड़ा शस्त्र होता है। वाणी सबसे बड़ा शस्त्र है, अगर नियंत्रण में हो तो। एक बार नियंत्रण जो खो दिया ना, महाभारत का नाम सुना है? बड़े बड़े युद्ध हुए, बड़ी सारे जाने गई है। देखते हैं कल अमरजीत की जुबान उसके बेटे को जिंदगी दिलाती है क्या मौत। Cheers. Cheers. प्लीज आप लोग बैठ जाइए, प्लीज। भाई साहब, इतने शॉर्ट नोटिस पर आप लोग यहाँ पर आए, इसलिए थैंक्स अ लॉट। ठीक है भाई, अपना आदमी है उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। राहुल का बाप कुछ भी बोलेगा ना, अपने को पता जरूर चलेगा। भाई साहब जी, ये जो गुंडे यहाँ पर आ रहे हैं और धमकी दे रहे हैं खाली करने के लिए, आपको पता है किसके लिए काम कर रहे हैं? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद कोई सनसनीखेज खुलासा करने का नहीं है। हमें आपकी मदद की जरूरत है भाई साहब। अभी आप भाई साहब, ये जो गुंडे यहाँ पर आते हैं जी, वो आपसे कितना हफ्ता लेते हैं? साहब हमको कुछ पता नहीं, हमसे मत पूछिए साहब। आपको पता है किसके लिए काम करते हैं? नहीं साहब। मेरा बेटा राहुल अमरजीत शेरगिल राहुल बहन जी, सुनिए, मुझे नहीं मालूम, अब जाइए यहाँ से। अंकल एक मिनट। आई
मैंने जानता हूँ, मैंने तुझे बताया था ना, वो जाली से गुंडे की जिसने बहुत पिटाई की थी। अरे वही तो है ये। अंकल मैं आपको बताता हूँ, चलिए। कोई और भी आने वाला है क्या? मेरा बेटा राहुल अमरजीत शेरगिल ये नोटिस बीएमसी वालों ने कल ही दी है। कहा कि ये सारे मकान गैर कानूनी हैं। साहब, दीवान साहब नाम के एक वकील हैं जो हम बस्ती वालों की मदद करते हैं। उन्होंने कोर्ट में स्टे के लिए अपील भी की थी, लेकिन वो अपील खारिज हो गई सर। लेकिन इस सब के पीछे है कौन? भाई साहब, सब लोग वेट कर रहे हैं। सर थोड़ा जल्दी, हमारे दूसरे अपॉइंटमेंट्स भी हैं। हाँ सर। सर बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए क्या कहने वाले थे? लगता है इनकी याददाश्त बहुत कमजोर है। जब कुछ कहना ही नहीं था तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए बुलाया? क्यों बुलाया? कुछ बोलिए तो सही, कुछ बोलिए तो सही। लेकिन पीसी का नाम पता ही नहीं है। हाँ, let's go यार। क्या कर रहे हैं सर? हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? It's a time waste. चलो चलो। यहाँ एक बिल्डर आया था रस्तोगी, सपने बड़े बड़े दिखाए थे। यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएगा। कह रहा था सबको उसके जमीन के बदले दुगनी जगह मिलेगी। और हम सब उसके झांसे में आ गए। और साहब इसमें हमारी गलती नहीं है, वकील ने धोखा दिया हमारे को। बिल्डर का तो बिक गया और हम सब से नकली कागजों पे साइन करा के सब कुछ बिल्डर का नाम कर दिया और हमारे पास कुछ नहीं बचा साहब। आप लोगों के पास एग्रीमेंट की कॉपी तो होगी, क्या मैं देख सकती हूँ? प्रधान जी, ये ठीक नहीं हुआ। आपने बेवजह हमारा वक्त बर्बाद किया है। आई एम सॉरी, लेकिन क्यों बुलाया हमें जब कुछ काम नहीं था? सुनिए, कोई आखिरी इच्छा? बोल मत, मुझे तुम्हें भूल नहीं करता। Just kidding, okay? Go. लगता तुम्हारे नसीब में और तकलीफ लिखी है, लेकिन look at the brighter side, तुम्हारे और दर्दनाक वीडियोस देखने को मिलेंगे मुझे। से चीज, हाँ हाँ। मैडम जी, यही तो खेल था उनका। वकील ने कागजी कार्रवाई के लिए सारे कागजात हमसे ले लिए। एग्रीमेंट की कॉपी तक नहीं दी हमें, ताकि हमारे पास कोई भी सबूत न रहे। मतलब आप लोगों में से किसी के पास भी एग्रीमेंट की कॉपी नहीं है? जी जी नहीं, हम लोगों के पास नहीं। हाँ, मेरे पास है।
हम उनके इलाज के लिए गांव चले गए। मुझे तो पता भी नहीं है इसमें क्या लिखा हुआ है। आप देखो। अच्छा लगा आपने बात ही नहीं की। आखिर आपने राजवीर की बात मान ही ली। भाई साहब, अगर आप राजवीर से इतना प्यार करते हैं तो साथ में क्यों नहीं रखते? खत्म कर दो ये बाप और बेटे का झगड़ा। राजवीर तुम कहा इसलिए? नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। राजवीर की बात तुम शायद गलत समझ रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर राजवीर का तो मैं बोल नहीं सका बस। बोलो राजवीर। प्रधान अंकल, मुझे आपसे मिलना है अभी। हाँ राजवीर, आओ। क्या है ये? पढ़िए। ये सब क्या है? रस्तोगी। अरे रघु जी, अरे बताओ जरा कुछ उनको अपने बारे में कुछ बताओ। हाँ। प्रधान साहब बोलिए, सब खैरियत? रस्तोगी, तुमने मुझसे वादा किया था कि एक भी बस्ती वाला बेघर नहीं होगा, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि तुमने वहां पर गुंडे भेजे, जबरदस्ती लोगों से घर खाली करवा रहे हो तुम। एक बात सुनना तुम, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे खिलाफ उनकी तरफ से केस लड़ूंगा मैं। तुम सुन रहे हो? मुझे इसका जवाब चाहिए रस्तोगी। रस्तोगी, हेलो। इसे घर का नाम बसंती है क्या? कितना बोलता है। हेलो, प्रधान अंकल पापा के सबसे करीबी दोस्त हैं और हम सब उन्हें काफी मानते हैं, लेकिन आज जो उन्होंने कहा उस पर मुझे विश्वास नहीं है। क्या कहा उन्होंने?
बात उसकी नहीं है जो उन्होंने कहा, जिस तरीके से कहा वो मुझे खटका। प्रधान अंकल कभी ऐसे बात नहीं करते, वो बहुत शांत स्वभाव के, लेकिन आज वो चिल्ला रहे थे और वो भी जरूरत से कुछ ज्यादा। मुझे लगा कि वो ये सब मुझे दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो तुमने उसे पूछा क्यों नहीं, जाने क्यों दिया? नहीं, मैं चांस नहीं लेना चाहता था। अगर मेरा शक सही निकलता तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन अब मुझे एक काम तो करना पड़ेगा। क्या? मुझे रस्तोगी से मिलना पड़ेगा। राजवीर शेरगिल। So nice. रस्तोगी जी, राहुल आपके ऑफिस किस काम से आया था? अच्छी बात है, तुम सीधे काम की बात करने लग गए। शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि जो मनुष्य वक्त नष्ट करता है वो खुद नष्ट हो जाता है। राहुल तुम्हारे ऑफिस किस काम से गया था? नहीं पता भाई। राहुल शेरगिल राइट। वो क्या कि इतने सारे लोग काम करते हैं यहाँ पे, मेरे यहाँ सीएस, अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, किस को याद रखूं मैं। बट राहुल शेरगिल ये शिवाजी नगर वाला किसी भी काम से जुड़ा नहीं था। फिर भी तुमने मेरे आदमियों को मारा। अरे कंस्ट्रक्शन का लाइन है, कभी कभी कुछ करना पड़ता है। जमीन के चक्कर में बहुत जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है। पावर ऑफ लाइफ मैन, जस्ट पावर ऑफ लाइफ। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम शायद अपने रास्ते से भटक गए। तुमको राहुल को यहाँ नहीं कहीं और ढूंढना चाहिए, और तुम शिवाजी नगर से एकदम दूर रहो, समझे? राहुल को अगर तुम्हारी वजह से तकलीफ हुई तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, याद रखना। खेल को अपने अगले चरण पर ले जाने का वक्त आ गया है। बेस्ट ऑफ लक मेजर। हेलो, कैसे हैं अमरजीत साहब? और कैसी रही आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस? सुना है आपके गले में खराश हो गई थी और आप कुछ कह ही नहीं पाए। हाँ, तो मैंने सोचा कि फोन करके आपके हालचाल तो पूछ लूं। देखिए, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे ये बता दीजिए मुझे कब और कहाँ आना है। जगह और वक्त सबसे आखिर में बता दिया जाएगा। फिर सोच रहा हूँ कि क्या बार बार तुमको इतना परेशान करूँ। अभी तुम्हारी उम्र हो गई है,
इसलिए मैंने तय किया है कि इस बार पैसे तुम नहीं, मेजर राजवीर लेके आएगा। राजवीर?